डॉक्यूमेंट सुधार का मौका मिला है। डॉक्यूमेंट सुधार का मौका मिलने के साथ साथ आपकी जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा उभर कर सामने आने लगी हैं। जैसे कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अगर एक भी बार कमेंट सेक्शन का पिन दे देता हूं तो उसमें 500 700 कमेंट्स आ जाते हैं आपकी समस्याओं के। तो उन सभी समस्याओं का निचोड़ लेकर इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स पर बात करूंगा। जैसे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनका 12th प्लस डीएलएड हो गया है, वो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड उनको भरना था, उनको क्या करना है। इसके साथ क्लास 10th की सीबीएसई की मार्कशीट बहुत बड़ी आती है, उसमें कितनी मार्कशीट अपलोड करें कि काम चल जाए। इसके साथ हम बात करेंगे कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उनको क्या कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या नहीं। इसी के साथ साथ हम सीटेट बीटेट जितनी भी समस्याएं हैं उसको सबको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, किस डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, और किस डॉक्यूमेंट को अगर हम बदल दें तो उसके लिए हमें क्या आगे प्रक्रिया करनी पड़ेगी, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वहां तक शेयर करिए जहां तक बच्चे जो परेशान हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, जैसे जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, माननीय अध्यक्ष जी ने एक शब्द का जिक्र किया था, मैनिपुलेट का। तो उसको शब्द को लेकर लोग पता नहीं क्या क्या शंका लगा दे रहे हैं कि हमें कोई भी अपडेट नहीं करना है, मेरा जो आधार जो अपडेट है मतलब मैंने जो अपलोड किया वो एज इट इज वैसे ही रहना देना। नहीं, मैनिपुलेट का मतलब होता है चालाकी से काम निकालना, मतलब समझ रहे हैं, हेर फेर करना। ये एक निगेटिव प्रोस्पेक्टस पे यूज हुआ है यहाँ पर। मतलब जैसे कुछ गलत काम आप कर दें, फर्जी काम कर दें, फर्जी डिग्री बनवा कर लगा दें, तब आपके लिए वहां पर मैनिपुलेशन शब्द का यूज हुआ है। और उन्होंने साथ साथ आगे मेंशन किया है, इसीलिए आपका जो डॉक्यूमेंट पुराना है वो यथास्थिति में बना रहेगा आगे भविष्य की जांच के लिए। तो ठीक है, ये चीज इतनी बात हो गई। अब ट्वीट का पूरा मतलब समझिए। देखिए, आपका अगर कुछ अपडेट होकर आया है, और जैसे आपके आधार कार्ड में गलती थी, मेरी बात समझिए, आपके नाम में गलती थी, कुछ भी गलती थी, आपने अपडेट करा लिया उसको। अब आपको एक भी पैसे की टेंशन नहीं लेनी उसमें, उसको आप बेहिचक अटेस्ट करवाइए, अपलोड करिए। वहां पर है डॉक्यूमेंट, क्या कर लेंगे, क्या करेगा कोई डॉक्यूमेंट डीवी लेने वाला ऑफिसर, वो क्या कहेगा, आपने क्यों कर दिया, मुझे मौका मिला था। अगर आप नहीं करेंगे तो एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि जब आपको आयोग द्वारा मौका दिया गया तो आपने अपलोड क्यों नहीं किया। और जब अपलोड करने का मौका मिला है तो सीरियल नंबर हो या सर्टिफिकेट नंबर हो, इससे इतना मैटर नहीं करता है जितना मैटर ये करता है कि आपको अपलोड कर देना चाहिए। समझ रहे हैं आप बातों को। क्या डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना वो भी आगे बताऊंगा मैं, लेकिन आप समझिए जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं अगर वो सुधार होके आ गई हैं तो आपको अपलोड कर देना है। देखिए, आपको एक एफिडेविट तो निश्चित तौर पर बनवाना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी चीज की मिस्टेक किए हो, क्योंकि आपको स्पष्टीकरण मांगने पर जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वहां पर भी सारे अधिकारियों को ये नोन रहेगा, ये बातें पता रहेंगी कि ये जो कैंडिडेट आया है इसने कुछ अपडेट किया है, तो वहां पर उसकी पुरानी चीजें और नई चीजें दोनों साथ देखने को मिलेंगी। तो आप अपना पुराना डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया था वो लेके जाइएगा और जो नया है दिखा दीजिएगा, और एक एफिडेविट साथ में रहेगा। तो किसी भी तरीके से ना आपको पार्शियल वेरीफाइड करेंगे ना नॉट वेरीफाइड, सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड करेंगे, क्योंकि ह्यूमन टेस्ट होगा, ना कि ओएमआर टेस्ट हो रहा है, आपने गलत भर दिया तो सीधा रॉन्ग। ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। एक आदमी अगर जांच कर रहा है तो वो सारी चीजों को, सारी संभावनाओं, इतना ज्यादा सुधार का मौका मिला है तो जो भी डीवी लेंगे उन सभी को ये पता है। नहीं तो आप क्लास 9 से 12 तक जितने लोग डीवी कराए हैं उनसे पूछ लीजिए, इन सब चीजों को लेकर एक पैसे की समस्या नहीं आई है कहीं। अगर ऐसी कोई समस्या आई हो तो मुझे बताइए। और एक समस्या यह है कि जैसे आपके सर्टिफिकेट की जगह किसी और का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, तब वहां पर समस्या है। तो आप अपना एकदम 100% अपना अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आप एक एफिडेविट बनवाइए कि इस कॉलम में, जैसे 10 कॉलम है, सीटेट, आधार कार्ड, डीएलएड, इंटर, जो भी है आपने अपलोड किया है, उसमें आपको सीधे सीधे कर देना है कि ये सर एफिडेविट में कि ये दूसरे की मार्कशीट अपलोड हो गई थी, इस कारण ये पूरी मार्कशीट मेरी अलग है और मेरी मार्कशीट का सीरियल नंबर ये है, रोल नंबर ये है, फलाना जो भी है, पूरी डिटेलिंग आप उसमें लिख दीजिए। आई होप ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा क्या है, अदर स्टेट का ही, कि हमने ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं अपलोड की है, 12th प्लस डीएलएड कर दिया है, क्या ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर दें, या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड कर दिया है, क्या 12th मार्कशीट अपलोड कर दें, या सर्टिफिकेट। पहले हम डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट को समझते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मार्कशीट तो अपलोड कर दी है, लेकिन 100 से ज्यादा मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूं स्क्रीनशॉट में कि आप देखेंगे 100 से ज्यादा लोग यही पूछ रहे हैं कि मैंने मार्कशीट अपलोड कर दी है, क्या मुझे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। महाराज ध्यान से समझिए, डॉक्यूमेंट स्लैश सर्टिफिकेट था। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपने ये पोर्टल, आपको पहचानते होंगे ये पोर्टल, आप सभी लोग पोर्टल पहचान रहे हैं। यहाँ पर ये यूपी टेट अपलोड सीटेट स्लैश बी टेट,
मतलब इन दोनों में से आपके पास कोई एक हो तो आप अपलोड कर दीजिए। ये बिहार शिक्षक का पोर्टल है जहां पर स्लैश का ही मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। इसी प्रकार से स्लैश समझाया गया था, वहां पे लगाया गया है डॉक्यूमेंट स्लैश सर्टिफिकेट। इन दोनों में से अगर आपके पास कुछ भी है या आपने पहले से अपलोड किया तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप करेंगे तो वहां पर ये कहा जाएगा कि आप जब मार्कशीट अपलोड किए थे तो आप क्यों काम बढ़ाने लगे, क्योंकि आपका जब नया डॉक्यूमेंट रहेगा तो पुराने डॉक्यूमेंट से जरूर वेरीफाइड करेंगे। आपकी मार्कशीट अपलोड है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता, एक पैसे का संशय नहीं है। वीडियो देख लीजिए, कमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो समझ में आ जाए मेरी पूरी तो बस तब उस पर कमेंट करिए कि हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं। वरना अगर आप इन सब बातों को कोई काट देता है, कोई कह देता है गलत कह रहे हैं, तो आप कहेंगे तो मैं अपना यूट्यूब पर वीडियो डालना ही बंद कर दूंगा। लेकिन थोड़ा सा बातों को आप भी समझिए। 100 150 200 300 100 मैसेजेस आ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट में मार्कशीट मैंने अपलोड कर दी है, क्या मुझे सर्टिफिकेट करना? नहीं। अगर कोई ये चीज जानकारी दे रहा है तो वो गलत जानकारी दे रहा है। उनसे मेरी निवेदन है कि ऐसे मत बताइए लोगों को। आप ये चीजें देखिए, इसमें भी स्लैश लगा था, सीटेट स्लैश बीटेट। अब आप क्या बीटेट का अपलोड कर देंगे क्या? अगर आपके पास दोनों है तो दोनों में से कोई एक, दोनों मत कर दीजिएगा। आप सीटेट भी किए बीटेट भी किए तो आपको सिर्फ एक करना था अपलोड, वहां पे दोनों कर देंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कोई मतलब भी नहीं है उसका। अब आते हैं हम, ये आप समझ गए होंगे कि आपको डॉक्यूमेंट में यही अपलोड। अब 12th और डीएलएड वाले समझ लें, जो 12th भी किए हैं और 12th प्लस डीएलएड कर दिए हैं लेकिन यूपी से हैं, उनका ग्रेजुएशन में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपने 12th की मार्कशीट पहले से अपलोड कर रखी है, वो उनके पास स्टोर रहेगी, रिमूव नहीं होगी। आप ऐसा करिए कि आप अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। ऑप्शन में एडिटिंग का मतलब नहीं मिला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी ग्रेजुएशन की अपलोड कर दीजिए और बता दीजिएगा कि हम 12 प्लस डीएलएड में किए थे लेकिन हमारी ग्रेजुएशन की मार्कशीट थी, हमने अपलोड कर दिया है। इसके लिए आप एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, बिल्कुल भी परेशान होइए मत। एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा तो एडिट कर दीजिएगा। मान लीजिए इसके बाद आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिला और आपने फोटो अपलोड नहीं की अभी तक, तो फिर आप क्या कहेंगे, सर उस टाइम मैंने नहीं की, अब मुझे एडिटिंग का ऑप्शन मिल गया है। तो भविष्य में दक्षता और पात्रता के मैटर को देखते हुए और उसकी गंभीरता को समझते हुए लोग प्रयास कर रहे हैं कि एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाए। तो अगर मौका मिलेगा तो वहां पे आप ग्रेजुएशन प्लस डीलेट कर दीजिएगा, अन्यथा आपकी दोनों मार्कशीट रहेगी। वो कहेंगे आपने क्यों किया, तो आपके एफिडेविट रहेगा उनके जवाब के लिए कि मैं यूपी में ग्रेजुएशन के बाद डीलेट होता है इसलिए मैंने ग्रेजुएशन की मार्कशीट को अंततः अपलोड कर दिया, हालांकि मुझे एडिटिंग का मौका नहीं मिला इसलिए मैंने उसको ग्रेजुएशन प्लस डीलेट नहीं कर पाया। समझ गए आप ये बात? तो अब 12 प्लस डीलेट के जितने भी कैंडिडेट्स अदर स्टेट के हैं वो अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर दें, और जो बिहार के हैं वो ऐसे एज इट इज अपनी 12 की मार्कशीट को रहने दें, क्योंकि उनके पास आप सभी को पता है डाटा रहेगा। पुराना डाटा सीधा सीधा मेंशन था ट्वीट में कि हमारे पास रहेगा जांच के लिए, तो जांच करें। कहीं आप फ्रॉडगिरी तो कर नहीं रहे हैं, मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हैं चालाकी से काम हेर फेर करने का। आप सिर्फ अपना एक डॉक्यूमेंट ऐड कर रहे हैं जो कि जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। तो जेन्युइन डॉक्यूमेंट के लिए ही पोर्टल ओपन किया गया है कि जो लोग बहुत गलती कर दिए हैं या जिनका सुधार हो चुका है मौका दे दे रहे हैं उनको कि आप यही सुधार लीजिए। ये समझ लीजिए जैसे 9th 10th वालों का पहले डीवी करा के दोबारा डीवी कराएंगे, उस तरह समझ लीजिए पहले ही आपसे यहाँ ले रहे हैं ऑनलाइन तरीके से। इसलिए 12 प्लस डीलेट वाले सभी लोग यही काम करेंगे। बाकी और कोई जानकारी चाहिए होगी तो वीडियो में कमेंट करिए, आप पुट करना है। बाकी दूसरी बात हम करने वाले हैं इसमें, जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी अब समझ लें 1 मिनट के लिए, आपके लिए किसी प्रकार की नोटिफिकेशन नहीं आई है। जो चीज आपने अपलोड किया है वो अगर ब्लर है तो उसको री अपलोड कर दीजिए, वरना आप एज इट इज जैसा आपका फॉर्म है अगर सब कुछ सही है तो छोड़ दीजिए। अन्य किसी चीजों में समस्या है तो आप एकदम कर दीजिए निश्चित तौर पर। आधार कार्ड अगर आपका अपडेट होकर आया है तो तुरंत अपलोड कर दीजिए एडजस्ट करा के, कोई भी समस्या नहीं आएगी। आधार कार्ड में एक यूनिक आईडी नंबर होता है वो नहीं चेंज होता है, आप चाहे जितनी बार अपडेट कराइए। समझ रहे बातों को? तो आप आधार कार्ड में निश्चित तौर पर करा दीजिए। आय जाति निवास एनसीएल इन सब में थोड़ी सी समस्या आती है। देखिए आपको आयोग ने एक डेट दी है, उस डेट के पहले अगर आपने बनवा रखा है और वो उस डॉक्यूमेंट में कोई समस्या है तो आप अपडेट कर कर अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर उस डेट के बाद ही आप नया बनवा रहे हैं तो फिर वो अमान्य है, फर्जी तरीके से, तो उसको फर्जी भी कहा जा सकता है। अन्यथा अगर आप पिछले कई 2-3 साल पुराने के बेस पर बनवा लिए हैं तो फर्जी तो नहीं होगा लेकिन मान्य भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने पहले उस डेट के बनवाया है जो आयोग ने डेट दी है तो आपको क्या करना है, अगर अपडेटेड होकर आया है तो अपलोड कर दीजिए, क्योंकि वहां पर कहा जाएगा कि मैंने मौका दिया था, आपने त्रुटिपूर्ण को सुधार क्यों नहीं किया। त्रुटिपूर्ण का मतलब समझिए कि आपसे कोई भी मिस्टेक हुई है,
त्रुटि पूर्ण का सिर्फ एक ही मतलब नहीं है कि आपकी मार्कशीट 10th की जगह 12th अपलोड हो गई है, 12th की जगह इंटर की और डीएलएड की, तो आपको सिर्फ उसी समय करना है। आपका अपडेट हो गया है तो आप अपडेट करिए। और ये सबको पता है, इवन सारे जब कैंडिडेट्स को पता है, तो जो मास्टर्स हमारे चेक करेंगे, जो हमारे आएंगे हमसे चेक करने के लिए, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले होंगे, हमसे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऐसे नहीं कि कोई कहीं ड्यूटी कर रहा है तुरंत भेज दिया जाएगा। उनको 2 4 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, तो उनको सारी चीजें पता रहेंगी। बस समस्या यहां आएगी आप सभी लोग को कि अगर आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिया, कोई चीजें आपने समय के बाद की है, उसमें आपको बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलेगी। आप अपना ऐसा एफिडेविट बनवाइए, आपने 3 4 5 जितनी भी गलती की है सबको पॉइंट वाइज वहां नोट करिए और स्पष्टीकरण के रूप में उसको आप रख लीजिए। अपलोड नहीं करना है कोई भी एफिडेविट। इसके लिए भी आते हैं क्वेश्चन, तो आपको अपलोड नहीं करना है किसी कीमत पे। आपने सीटेट की मार्कशीट लगा दी है, आपका सर्टिफिकेट भी आ गया है, तो क्या आप सीटेट की जगह मार्कशीट लगा देंगे, सर्टिफिकेट लगा देंगे? मत लगाइए, कोई फायदा ही नहीं है। आप उनको ही परेशान करेंगे जिनको दोबारा रीचेक करना पड़ेगा आपका पुराना डॉक्यूमेंट, फिर आपका नया डॉक्यूमेंट। जितना आसानी से काम करेंगे उतने आसानी से वहां पर आपका डॉक्यूमेंट में कम समय में आराम से हो जाएगा। जितना आप उलझाएंगे उनको कि मैंने ये सिर्फ ये भी अपलोड कर दिया, ये भी गलत कर दिया, ये भी सही कर दिया, तब आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप एक एफिडेविट बनवाइए, 3 4 गलती जो वो लिख दीजिए और सबका ओरिजिनल मार्कशीट अपने साथ रखिए। आपको मैं कह रहा हूं, अगर आपको कोई बाहर कर देगा तो वो जो डीवी ले रहा होगा उसकी नौकरी चली जाएगी। अगर आपका सही है, आपका डॉक्यूमेंट अगर सही है, उसने आपको बाहर कर दिया तो उसकी नौकरी पर सवाल उठ जाएगा। और कोई भी अपनी नौकरी नहीं फंसाता, आप सभी लोग जानते हैं सरकारी नौकरी कितनी मेहनत से मिलती है। आप लोग उसका परिणाम मतलब आप लोग प्रयासरत हैं, सभी लोग समझ रहे हैं इस चीज को। तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है। मैंने आपको 4 5 चीजें बता दी हैं। इंटरनेट, हाँ, अब कुछ लोगों का सवाल है कि इंटरनेट कॉपी हमने अपलोड की है, क्या ओरिजिनल आ गई है, अपलोड कर दें? तो आप कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। इंटरनेट भी मार्कशीट में वही सब चीजें रहती हैं जो ओरिजिनल मार्कशीट में रहती हैं। टेस्ट कराइए, अपलोड कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर वाले के साथ बड़ी समस्या है। डिजिटल सिग्नेचर वाले साफ साफ समझ लीजिए, अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर है तो आप सिर्फ एक एफिडेविट बनवाइए कि मैंने अपलोड किया था, डिजिटल सिग्नेचर उसमें नहीं शो हो रहा है, मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर शो हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें समझ गए होंगे आई होप। तो जो 12th वाले हो गए, 12th ग्रेजुएशन वाले, सीटेट वाले हो गए, अपीयरिंग डीएलएड वाले, और 12th ग्रेजुएशन में मार्कशीट क्या अपलोड करना है ये भी मैंने आप सभी को समझा दिया इस वीडियो में। बाकी अपीयरिंग के लिए भी बता दिया मैंने। अब आपकी जो भी समस्या है वो आप मुझसे बात करिए, आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट सुधार होके आ गया है तो उसको कर लीजिए। और एक चीज मैं दिखा देना चाहता हूं, देखिए ये है, एक बार इधर कैमरा में फोकस करवाना कोशिश करूंगा। ये देखिए, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पर नाम लिख रहे हैं तो किसी और का नाम आ जा रहा है, तो वो ग्लिच है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लिक करने के बाद यहाँ अपलोड करना है आपको। उसके बाद देखिए, इस स्क्रीनशॉट में नहीं है, यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा सबमिट एप्लीकेशन, उस पर जब आप फाइनल क्लिक करेंगे तभी होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको सारे जो जितनी चीजें दी गई हैं, ये सारी चीजें, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से लगाया है उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको सुधार हो गया हो तो करवा लीजिए, और सुधार नहीं भी हुआ है तो उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि भविष्य में मैं इसको सुधार करवा के शामिल कर दूंगा। स्पेलिंग एरर है, इन सब के लिए आप सुधार करवा लेंगे, कोई भी नहीं पूछेगा। आप टेंशन ही मत लीजिए। स्पेलिंग एरर के वगैरह के लिए चाहे आप अपलोड करिए चाहे मत करिए, आप सीधा सीटेट एफिडेविट बनवाइए, उसमें ले जाके सबमिट कर दीजिए। आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। इतना भी मत परेशान होइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंप्यूटर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, ह्यूमन से ही होगा, आदमियों से ही होगा। तो आदमी आपकी सारी स्थितियों को देखकर उसमें फर्जी वाला जब तक उनको नहीं लगेगा तब तक आपको वो बाहर किसी कीमत पे नहीं करेंगे, और ना पार्शियल वेरीफाइड करेंगे ना नॉट वेरीफाइड। अगर आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है, आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जेन्युइन मार्कशीट है आपकी, तो आपको लिए सब कुछ सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो ट्वीट किया था उसमें उनका यही मतलब है कि हेर फेर मत करिए। हेर फेर का मतलब समझ रहे हैं कि आप कहीं से कुछ भी करके चालाकी से अपना कोई और डॉक्यूमेंट बनवा के अपलोड कर दे रहे हैं कि अब तो मेरा हो जाएगा, या आप ये चालाकी दिखा रहे हैं कि मेरा निवास प्रमाण पत्र तो बाहर का है, मैं किसी तरह अपना निवास प्रमाण पत्र बिहार का बनवा के अपलोड कर दूं। तो इन सबको हेर फेर कहा जाता है। मैनिपुलेशन का जो शब्द का यूज हुआ है वो एक निगेटिव प्रोस्पेक्टस में यूज हुआ है, इसलिए आप लोग को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेहिचक के होके आपको मौका मिला है तो इस मौके का फायदा उठाते हुए अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए और अपने एफिडेविट में
एक बार आप ये सारी चीजें मेंशन करवा के सारे डॉक्यूमेंट्स की वहां आपको कॉपी ले जानी है, 3 फाइल ले जानी है, 2 फोटो कॉपी, 1 ओरिजिनल। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने पहले अपलोड किया है उसको भी जरूर ले जाना है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने फिर अपलोड कर रहे हैं उसको तो साथ में ले ही जाना है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी और कोई समस्या होगी तो आप मुझसे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी इच्छा हो तो करते रहिए।